तो हाँ जी बच्चों, क्या हालचाल। मैं अतुल सागर आपके सामने वापस से प्रेजेंट हुआ हूँ सीआई क्लम की तरफ से। आज जैसे मैंने आपको वादा किया था कि हम क्लास 11 की वीडियो और उसका सिलेबस पूरा कवर करेंगे, इसी प्रकार से हम क्लास 12 का भी सिलेबस पूरा करेंगे। तो आज बिना किसी देरी पे हम स्टार्ट करते हैं बिजनेस स्टडीज क्लास 12 का सिलेबस से चैप्टर 1। उससे पहले बुक और सब्जेक्ट है क्या वो तो जान लें। बिल्कुल, चलो। तो देखिए, आज हमें समझना है कि बिजनेस स्टडीज ऑफ क्लास 12 है कैसा, थोड़ा बहुत इसके बारे में समझना है। तो एक बार समझते हैं धीरे धीरे करके। चलो, तो देखिए, बिजनेस स्टडीज में आप जब आए होंगे, हम थोड़ा सा लेट हो गए, आप थोड़ा जल्दी आ गए हो तो इसके ऊपर हम थोड़ी बातचीत बाद में करेंगे। बिजनेस स्टडीज में आपने आए और आपको स्कूल वालों ने बता दिया होगा या फिर आपके टीचर्स ने बताया होगा क्या, कि बिजनेस स्टडीज में 2 बुक्स हैं। कितनी बुक्स हैं? 2 बुक्स। सॉरी, 2 बुक्स हैं। एक बुक क्या है जिसका नाम है आपका मैनेजमेंट, और दूसरा क्या है? फाइनेंशियल मैनेजमेंट। इस मैनेजमेंट वाली बुक का पूरा नाम, या फिर इसको बोलूं मैं ह्यूमन मैनेजमेंट, इसको मैं इस नाम से प्रोनाउंसिएट करूंगा, और इसको फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्यों, अभी बताते हैं। पहले एक एक करके इस पे बात करें। देखिए, जो मैनेजमेंट ऑफ ह्यूमन वाली बात है, अब देखिए, मैनेजमेंट वर्ड सुनते ना एक दिमाग में एक पॉइंट आ जाता है कि मैनेज। मैनेज मतलब क्या? मैनेज चीजें मैनेज, कोई चीज संभालना। लेट्स टेक, ये है, ये पेन है, तो इसको संभालना या इसको संभाल के देखना, इसको संभाल के कुछ करना, ये मैनेजमेंट है। ये नहीं है तो मैनेजमेंट किस चीज का? अच्छा, फिर हमें ना एक कंपनी लेवल पे सोचते हैं मैनेजमेंट के बारे में, तो भी हमें दिमाग में 2 चीज आती हैं यार। कंपनी में चीजें बहुत होती हैं, काम भी बहुत होता है, पैसा भी बहुत लगता है, जिसको आप कैपिटल कहते हो। उसमें ना एक्टिविटीज भी बहुत सारी होती हैं, यानी ऑपरेशंस, जैसे प्रोडक्शन, सेल्स, प्रमोशंस, मार्केटिंग एंड आपकी फाइनेंशियल अकाउंटिंग, बहुत सारी एक्टिविटीज है। क्या ये मैनेजमेंट है? बट मैनेजमेंट तो इनमें भी चाहिए होगी। हाँ, बात सही है सर आपकी, बिल्कुल बात सही है। तो देखिए, मैनेजमेंट समझाने से पहले मैं बुक का कंप्लीट कर लेता हूँ, ताकि फिर हम आगे डिस्कस कर सके बिना किसी दिक्कत के। देखिए, मैनेजमेंट ऑफ ह्यूमन, या फिर बोलो मैनेजमेंट ऑफ कंपनी, मैनेजमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, किसी चीज के बारे में, इसमें बेसिकली इस बुक में हम मैनेजमेंट ऑफ ह्यूमन और ह्यूमन से रिलेटेड एक्टिविटीज के बारे में समझेंगे कि एक मैनेजर कैसे इन चीजों को मैनेज करता है। आपके लिए कुछ पॉइंट ऑफ व्यूज, क्या फिर मैं बोलूँ कुछ अजम्पशंस, क्या अजम्पशंस रखनी है सर? कई बार है ना, इन चैप्टर्स में आपको जनरल अजम्पशन रखनी है कि आप एक मैनेजर हो। क्या हो? जनरल अजम्पशन, आप एक मैनेजर हो। जनरल अजम्पशन, आप मैनेजर हो। स्पेसिफिक केस में वो खुद हम बात करेंगे कि कहां पे हमें अपनी अजम्पशन को चेंज करना है। स्पेसिफिक केस में हम अपनी अजम्पशन को चेंज करेंगे। ठीक है, ओके, यहाँ क्लियर? अच्छा, दूसरे पॉइंट, यहाँ पे आप उस एम्प्लॉय या फिर आपका जो वर्कर है, आपका जो ह्यूमन है, उसका बिहेवियर समझने की बात करोगे। सब बिहेवियर मतलब कैसे, वो अलग अलग सिचुएशन में कैसे रिएक्ट करता है। मतलब लेट्स से कि मैंने ना एक एम्प्लॉय को ज्यादा पैसे दिए। सर, एम्प्लॉय क्या होता है पहले बता दो? जो काम करता है, जो हमारे यहाँ काम करता है, उसे हम क्या कह देते हैं? एम्प्लॉय। अच्छा सर, जो हमारा एम्प्लॉय है वो क्या कर रहा है? काम कर रहा है। अब उसके वो अलग अलग सिचुएशन में कैसे एक्टिविटी परफॉर्म करेगा, क्या करता है, क्या नहीं करता, इस चीज पे भी हमें ध्यान देना है। ओके, और फिर सर जब हम बात करते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट वाली बुक की, तो इसमें बेटा आपको पढ़ने को मिलेगा कि हम फाइनेंस सेक्टर को कैसे मैनेज करते हैं, या फिर हम लोग कंपनी के फाइनेंस सेक्टर को कैसे मैनेज करते हैं। इसमें एक और चैप्टर पढ़ने को मिलता है आपको, मार्केटिंग। इसमें हम ये पढ़ेंगे कि मार्केटिंग को कैसे मैनेज करते हैं, यानी कि रिलेटेड टू द मार्केटिंग एक्टिविटीज, फॉर एग्जांपल एडवर्टीजमेंट, प्रमोशन, पैकेजिंग, इन सब चीजों के ऊपर बात। फिर इसी के अंदर हमें बात करना है कंज्यूमर के बारे में। ठीक है, तो इन टोटल में बोलो तो हम 4 तरह की चीजों के बारे में बात कर रहे हैं। पहला, आपने ना एक बहुत इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट सुना होगा, एचआर, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। वही एक डिपार्टमेंट के रिलेटेड हम आसपास घूमेंगे फर्स्ट बुक में। सेकंड बुक क्या कहती है? फाइनेंशियल मैनेजमेंट। कहने को नाम इसका फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, पर इसमें भी 3 अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू है। पहला फाइनेंस सेक्टर, दूसरा आपका मार्केटिंग, एंड थर्ड आपका कंज्यूमर। तो हम इन सब चीजों के पॉइंट ऑफ व्यू को समझना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ये हुई बुक्स की बात। ठीक है, आओ
आज हम स्टार्ट कर रहे हैं आपकी फर्स्ट बुक का चैप्टर नंबर 1। फर्स्ट बुक का चैप्टर नंबर 1, ठीक है। चैप्टर नंबर 1 का नाम क्या है सर? सर चैप्टर 1 नंबर 1 का नाम है नेचर एंड सिग्निफिकेंस। नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट, ये है, ठीक है। तो समझना स्टार्ट करते हैं कि मैनेजमेंट क्या है, मैनेजमेंट क्या नहीं है। हम इसके ऊपर बातचीत करते हैं, ठीक है। एक सेकेंड बच्चों, इसको थोड़ा कम करें, हाँ अब ठीक है। तो देखिए, जब मैं मैनेजमेंट की बात करूं तो पहले हम बात समझते हैं कि इसका मीनिंग क्या है। तो मीनिंग का मतलब है टू मैनेज, जस्ट मैनेज करो। मैनेजमेंट मतलब मैनेज करो। अच्छा सर, सवाल एक और मन में आना चाहिए आपके, क्या सर? मैं बता देता हूं। जब भी ना तुम मैनेजमेंट वर्ड सुनते हो, क्या सुनते हो? मैनेजमेंट वर्ड, तो तुम्हारे दिमाग में एक सवाल आना चाहिए, क्या ये मैनेजमेंट एक पर्सन है? क्या ये मैनेजमेंट एक प्रोसेस है, यानी कोई एक्टिविटी है? क्या ये मैनेजमेंट एक पर्सन है? क्या ये मैनेजमेंट एक प्रोसेस है? और एक आउट ऑफ द बॉक्स जाके, क्या मैनेजमेंट एक जॉब या पोजीशन कुछ हो? ठीक है, 2 मिनट सोचो और इसका जवाब कमेंट बॉक्स में दे देना, टेलीग्राम पे दे देना, या फिर खुद में मन में भी दे देना, चलेगा, बट जवाब दो, ताकि इस चैप्टर की अंडरस्टैंडिंग तुम्हारी अच्छी बिल्ड होगी। ओके, चलो वापस हम आते हैं अपने पॉइंट पे। देखिए, इसका ना जवाब मैं आपको इस आज की क्लास एंड होते होते दूंगा, क्योंकि इसका जवाब इसकी डेफिनेशन में छुपा हुआ है। ओके, चलो तो एक बार हम डिफाइन करते हैं क्या किसको। डेफिनेशन ऑफ मैनेजमेंट, किसकी डेफिनेशन? मैनेजमेंट। डेफिनेशन ऑफ मैनेजमेंट, किसकी डेफिनेशन पढ़नी है हमें? मैनेजमेंट की। तो मैनेजमेंट की डेफिनेशन कुछ इस प्रकार है मेरे बच्चों, क्या? इट इज ए प्रोसेस, इट इज ए प्रोसेस ऑफ, इट इज अ प्रोसेस ऑफ, क्या प्रोसेस करना है, किस चीज का प्रोसेस है ये? प्रोसेस ऑफ डिजाइनिंग, प्रोसेस ऑफ डिजाइनिंग एंड मेंटेनिंग, एंड मेंटेनिंग, एंड मेंटेनिंग। सर एक बार रिपीट, इट इज अ प्रोसेस ऑफ डिजाइनिंग एंड मेंटेनिंग। क्या इन मेंटेन, क्या डिजाइन? एन इन्वायरमेंट, एन इन्वायरमेंट, ठीक है। थोड़ी राइटिंग खराब है, उसके लिए माफ करना बच्चों। इन्वायरमेंट, सर वो इन्वायरमेंट क्या है, किस चीज का इन्वायरमेंट है? इन विच इंडिविजुअल, इन विच इंडिविजुअल, इन विच इंडिविजुअल, क्या करते हैं इंडिविजुअल्स? वर्क टुगेदर, वर्क टुगेदर। तो एक बार रिपीट, इट इज अ प्रोसेस ऑफ डिजाइनिंग एंड मेंटेनिंग क्या? एन इन्वायरमेंट इन विच इंडिविजुअल्स वर्क टुगेदर। सर काम साथ में कर रहे हैं, पर कैसे? इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली, इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। ओके, अच्छा सर काम कैसे कर रहे हैं बता दिया, किस चीज के लिए कर रहे हैं? टूवर्ड्स, टूवर्ड्स किस चीज का टूवर्ड्स सर? सेलेक्टेड एम, टूवर्ड्स सेलेक्टेड एम। तो एक बार सर, एक बार रिपीट फिर समझते हैं। इट इज अ प्रोसेस ऑफ डिजाइनिंग, क्या? डिजाइन करो, क्या करो? मेंटेन करो, क्या चीज? एक इन्वायरमेंट जिसमें इंडिविजुअल्स यानी कि अलग अलग लोग हैं वो साथ में काम करेंगे। कैसे काम करेंगे? इफेक्टिवली और एफिशिएंटली। इफेक्टिवली एफिशिएंटली किस चीज के लिए? गोल अचीव करने के लिए, यानी कि हमारा जो एम है, हमारा गोल है, उसको अचीव करने के लिए। अच्छा सर, इसमें ना कुछ वर्ड्स आपको हाईलाइट करने चाहिए ताकि हम इस डेफिनेशन को सही समझ पाए। सर पहला, एम क्या है? दूसरा, सर ये इफेक्टिवली और ये एफिशिएंटली क्या है? वेरी गुड। सर ये ना, ये प्रोसेस क्या होता है? वेरी गुड। सर ये डिजाइन करना, ये मेंटेन करना, क्या मेंटेन? ये एक एनवायरनमेंट मेंटेन करना, क्या है ये? सर ये टुगेदर वर्ड का मतलब क्या है यहाँ पे? ठीक है, आओ अब यहाँ से हम डेफिनेशन को, इसका क्या कर स्टार्ट करते हैं? पोस्टमार्टम।
चलो, सबसे पहला वर्ड हमने मार्क करवाया आपसे प्रोसेस। कौन सा वर्ड? प्रोसेस। सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द प्रोसेस अकॉर्डिंग टू यू? सर आप बच्चों कहोगे कि प्रोसेस होता है सर, प्रोसेस होता है कोई भी काम हम बार 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 करें वो प्रोसेस है। बिल्कुल सही बात, कोई भी काम हम बार 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 करें वो प्रोसेस है। पर सर एक बात समझते हैं सर, प्रोसेस का मतलब होता है सीरीज ऑफ टास्क, यानी कि ऐसा कोई काम जो सीरीज में किया जाए। मतलब सर पहले ये काम, लेट्स टेक एन एग्जांपल। हम बहुत सिंपल एग्जांपल लेंगे। क्या करवाते हैं हम? शादी करवाते हैं किसी की। हम शादी किसकी करवाएं? लेट्स डू दी शादी ऑफ राज। आज राज की शादी है, ठीक है? तो राज की शादी है भाई, तो राज की शादी में जरा मुझे कोई बताएगा कि क्या क्या काम होंगे चैट में। तो देखो क्या क्या काम होंगे। सबसे पहला काम सर, सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या होगा सर? क्या होगा सर? सर हल्दी होगी सबसे पहले। चलो हल्दी हो गई। फिर सर वो सगाई होगी। आगे भी छोड़ रहा तो माफ करना, सगाई होगी। अच्छा सर और? फिर सर वो शादी होगी, शादी से पहले वो रिसेप्शन होता है, ऐसा कुछ होगा। अच्छा सर और? अच्छा फिर सर और? फिर सर रिसेप्शन के बाद सर फिर वो है ना, तो वो शादी करने जाएंगे यानी फेरे वेरे। ओके सर और? फिर सर विदाई होगी। ओके बेटा और? फिर सर क्या वापस आ जाएंगे? खत्म कहानी। ओके, तो ये कुछ हमने 5 एग्जाम्पल लिए कि हल्दी होगी, सगाई होगी। तो क्या हम कह सकते हैं कि शादी एक प्रोसेस है जिसमें आपको सीरीज ऑफ टास्क या सीरीज ऑफ एक्टिविटीज परफॉर्म करना होता है फॉर अचीवमेंट ऑफ दैट पर्टिकुलर थिंग? हाँ कह सकते हैं सर कि मतलब प्रोसेस मतलब वो चीज जिसमें हम स्टेप बाय स्टेप, एक के बाद एक चीज। सर इस सीरीज के साथ में एक और वर्ड जुड़ा होता, क्या? स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप। मतलब सर एक करो, फिर दूसरा करना होगा, फिर तीसरा। अच्छा सर ऐसा कर सकते हैं सीधा रिसेप्शन फिर विदाई? नहीं हो सकता। तो सर हल्दी विदाई भी नहीं हो सकता। तो मतलब सर एक साथ एक एक करके आना पड़ेगा ना। हाँ बिल्कुल सही बात सर, बिल्कुल सही बात। तो पहला वर्ड हमें क्लियर हुआ, ये एक प्रोसेस है जिसमें सर हम सीरीज ऑफ टास्क परफॉर्म करते हैं स्टेप बाय स्टेप फॉर्मेट में। ओके सर ठीक है। इसी के साथ ना एक और पॉइंट आता है कि क्या प्रोसेस जो है, क्या जो प्रोसेस है जो वो क्या क्या ये कॉन्टिन्यूस क्या है? क्या ये कॉन्टिन्यूस है? क्या है मेरे बच्चों? कॉन्टिन्यूस मतलब सर, कॉन्टिन्यूस मतलब बेटा ये एक गोल। मतलब सर जैसे एक सर्कल के फायदे, सर्कल का एक सबसे बड़ी आइडेंटिटी कैरेक्टरिस्टिक्स कुछ भी कह लो, क्या होती है कि जहां से ना उसका कोई स्टार्ट है ना कोई एंड है। तो क्या सर प्रोसेस का भी कोई स्टार्ट या कोई एंड होगा या नहीं होगा? देखो कुछ एक्टिविटीज है, हम कुछ एग्जांपल्स में लेंगे कि जिसमें आपको लगेगा कि हाँ इसका है, और कुछ जगह पे हम लेंगे कि ये नहीं भी हो पाएगा। जैसे आप यहाँ पे ले लो कि जैसे ये हल्दी वाला एग्जांपल है। अब यहाँ पे आप ये हल्दी करना चाह रहे हो तो मैं इसका एक काउंटर फीट डालना चाहूंगा, क्या कि सर अगर हल्दी हो रही है तो हल्दी के लिए जो रिसोर्सेज इकट्ठे करने हैं, जो भी चीजें लगेंगी, रिश्तेदार, फंक्शन वगैरह के लिए जो भी चीजें लगेंगी, उनको भी तो पहले एक प्लान में डालना पड़ता है। हाँ जी सर ये बात भी चीज है, ठीक है। तो कह सकते हैं एक प्रोसेस एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, क्योंकि ना इसका एक स्टार्ट होता है ना ही इसका कोई एंड पॉइंट होता है। ओके, तो सर प्रोसेस खत्म हुआ। फिर सर क्या आया? फिर सर सेकंड चीज हमने मार्क करवाई थी आपसे कि डिजाइन करो एंड मेंटेन करो। सर क्या करो? डिजाइन करो एंड मेंटेन करो। क्या सर क्या मेंटेन करना है? डिजाइन एंड मेंटेन। क्या करना था सर? एन इन्वायरमेंट। क्या मेंटेन करना था सर मेरे बच्चों? डिजाइन एंड मेंटेन एन इन्वायरमेंट। ओके सर एक बार वापस रिपीट करते हैं। सर डिजाइन एंड मेंटेन एन इन्वायरमेंट, यहाँ पे बात हो रही है। पहली बात ये सर इन्वायरमेंट क्या है बेटा? इन्वायरमेंट ना कह सकते हो, या फिर हम सोचें कि जो आपका एम्प्लॉय है, जो आपका वर्कर है, वो आपके पास काम करेगा। तो एक मैं ना एक कहावत से इसको समझाना चाहूंगा। क्या वो सुना है? खरबूजा हिंदी भी बेकार है। खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता। हाँ जी सर ये पढ़ा हुआ है हमने कि खरबूजे को देखकर खरबूजा ही रंग बदलता है। तो सर एक बात समझो,
एक जो एक वर्कर है, एक इंसान है, एक बच्चा है, जैसे आप हो, आपका बिहेवियर किससे इम्पैक्ट होता है, या फिर आपका जो तौर तरीके हैं, आपके रहन सहन के तरीके, वो किससे इम्पैक्ट होते हैं, जो आपके आसपास लोग रहते हैं। सर जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे आपके पापा, आपकी मम्मी आपको जैसे वो ट्रीट करते हैं लोगों को, जैसे आपके दोस्त आपको ट्रीट करते हैं, वैसे ही आप दूसरों को ट्रीट करना स्टार्ट कर देते हो। हाँ जी सर। अब एक ऑर्गेनाइजेशन भी ये चाहती है कि हमारा जो बेसिक मोटिव है, जो हमारा बेसिक मोटिव है, जो हमारा मेन कल्चर है, या फिर जो हमारा मेन गोल है, फॉर एग्जाम्पल, इसका मैं एक एग्जाम्पल लेके और समझाएंगे हम इसको और अच्छे से। लेट्स से टाटा, श्री रतन टाटा जी, ठीक है, रतन टाटा जी की हम बात करते हैं। रतन टाटा जी ने की बात क्या थी, टाटा जी जो थे वो अभी तो वैसे एक्सपायर हो गए, उसके लिए उनके लिए बहुत ब्रीफ। तो टाटा जी का क्या था, उनको हमेशा से पहचाना जाना जाता है किसके लिए, सोशल वेलफेयर के लिए। किसके लिए सर, सोशल वेलफेयर। वो लोगों की बहुत भलाई सोचते हैं, समाज की बहुत भलाई सोचते हैं आज। तो सर अब जो एम्प्लॉय उनकी ऑर्गेनाइजेशन में ज्वाइन भी करता है, तो उसका बाय डिफॉल्ट, या फिर मैं ऐसा बोलूं धीरे धीरे उसके नेचर में सोशल वेलफेयर धीरे धीरे एंटर करने लगेगा। हाँ जी सर। अब रतन टाटा जी तो काफी पहले क्या हो गए थे, रिटायर हो गए थे टाटा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री से, फिर अब एक्सपायर हो गए। तो जो ये कल्चर रतन टाटा जी, उनके फादर साहब, उनके ग्रैंडफादर, इन सब ने बनाया था, वो कल्चर आज भी चल रहा है। हाँ सर ये बात भी है। तो मतलब उन्होंने एक कल्चर बनाया और वो कल्चर आज तक मेंटेन हुआ है। तो मैनेजमेंट भी तो यही है। मैनेजमेंट एक प्रोसेस है जिसमें हम सीरीज ऑफ टास्क परफॉर्म करते हैं। इसमें हम एक कल्चर बिल्ड करते हैं जिसको देखकर मेरा एम्प्लॉय उसी के अकॉर्डिंगली बिहेव करता। अब सर जब मेरी ऑर्गेनाइजेशन का बेसिक मोटिव क्लियर है, सोशल वेलफेयर, तो मेरा जो एम्प्लॉय आएगा वो भी इसी रिगार्डिंग काम करेगा और बेस्ट दिखाएगा। क्योंकि सर अगर मेरा मोटिव है सोशल वेलफेयर, तो मेरा एम्प्लॉय भी ऐसे काम करेगा। वो हर चीज को लीगल तरीके, एथिकल तरीके से करेगा। इसमें वो अपना बेनिफिट से ज्यादा समाज का भलाई देखेगा। और यही तो मेरा गोल है कि मेरा अल्टीमेट गोल अचीव हो। सर सॉरी, मेरा अल्टीमेट कल्चर दूसरों तक पहुंचे। सर कल्चर दूसरों तक पहुंचे मतलब कस्टमर तक पहुंचता है कल्चर आपका। जैसे जो सोशल वेलफेयर की जो बात है, जब कस्टमर्स तक पहुंचती है टाटा जी की, तो टाटा जी की गुडविल में इंक्रीज आता। गुडविल क्या होती है सर, सिंपल मैं समझू, उनके नाम में इंक्रीज आता, नाम उनका बहुत ज्यादा बढ़ता। हाँ जी सर बिल्कुल। तो सर और बोलूं इन्वायरमेंट और क्या हो सकता है, तो सर आपने एक बताया इन्वायरमेंट क्या हो सकता है, एक हो सकता है, एक सेकंड बेटा। तो इन्वायरमेंट हो सकता है सर, इन्वायरमेंट हो सकता है, क्या हो सकता है इन्वायरमेंट सर, एक कल्चर हो सकता है। अच्छा सर, क्या इन्वायरमेंट रूल्स हो सकता है सर, क्या सर हम कोई रूल्स बना दें, कोई पाबंदियां लगा दें कि ये करना, ये नहीं करना, या फिर ये करना है तो ऐसे करना। हाँ जी सर हो सकता है। सर क्या ये कोई आपकी भाषा में, क्या ये कोई ऑरा वरा हो सकता, कि हमने एक ऑरा बिल्ड कर दिया कि इसी के अंदर काम करना है। हाँ बेटा बिल्कुल हो सकता। ओके, तो सर दूसरा पॉइंट हमने मार्क किया, समझा। थर्ड पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। थर्ड पॉइंट क्या था सर हमारा, इट इज अ प्रोसेस ऑफ डिजाइनिंग एंड मेंटेनिंग एन एनवायरमेंट। किस चीज के लिए, इन विच इंडिविजुअल्स वर्क टुगेदर। हमने टुगेदर मार्क किया था। सर टुगेदर मतलब सर साथ मिलके काम करना। सिंपल भाषा में बोलूं, साथ मिलके काम करना। क्या काम करना, साथ मिलकर। अब सर बात कर रहे हैं साथ मिलकर, तो ये जो साथ मिलने वाली बात है, इसमें ना एक बड़ी अच्छी बात है कि हमें चाहिए है आपसे क्या, कोऑर्डिनेशन। क्या चाहिए, कोऑर्डिनेशन। सर कोऑर्डिनेशन क्या है, मतलब एक एम्प्लॉय का दूसरे एम्प्लॉय के प्रति, एक वर्कर का दूसरे वर्कर के प्रति, एक मैनेजर का दूसरे मैनेजर के प्रति, एक मैनेजर का अपने एम्प्लॉय के प्रति, इन सभी का आपस में क्या होना चाहिए, कोऑर्डिनेशन। मतलब एक दूसरे के लिए काम करें, एक साथ मिलकर काम करें, कोई किसी के लिए ईर्ष्या ना रखे, यानी कि गलत भावना ना रखे कि मैं इसको पर डोमिनेट करूं या इसको परेशान करूं। नहीं सर, अगर आप डोमिनेट करोगे तो आपका एम्प्लॉय आपसे परेशान होगा। आपका एम्प्लॉय अगर परेशान हुआ तो फिर वो दिक्कत आपको है। क्यों सर दिक्कत हमें क्यों है, क्योंकि अगर आपका एम्प्लॉय आपसे परेशान हुआ तो वो काम छोड़ देगा, और अगर उसने काम छोड़ा तो क्या दिक्कत, सर काम रुक जाएगा। ओके सर, तो टुगेदर मतलब सर हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कोऑर्डिनेशन की। ओके सर, फिर सर नंबर 4, एक बार रिपीट, इट इज अ प्रोसेस ऑफ डिजाइनिंग एंड मेंटेनिंग एन एनवायरनमेंट इन विच इंडिविजुअल्स वर्क टुगेदर। फिर सर हमने 2 वर्ड मार्क कराए आपसे, इफेक्टिवली एंड इफिशिएंटली। इफेक्टिवली एंड इफिशिएंटली, एक बार बेटा, ठीक है, ये 2 वर्ड मार्क कराए। अब यहाँ पे इनकी बात कर लेते हैं। सर व्हाट डू यू मीन बाय इफेक्टिवली, व्हाट डू यू मीन बाय इफिशिएंटली। सर इफेक्टिवली बोलता है
कंप्लीट द टास्क, कंप्लीट द टास्क। ठीक है सर, एफिशिएंटली कहता है लेस वेस्टेज, लेस वेस्टेज। ठीक है। अच्छा सर, क्या मैं यहाँ पे ना एक वर्ड यूज करना चाहता हूँ, आप मुझे बताना क्या मैं सही यूज कर रहा हूँ या नहीं। लेस कॉस्ट। पहले इनका मतलब क्लियर करते हैं, फिर ये क्वेश्चन का आंसर ढूंढेंगे। क्या लिखा हुआ है, इफेक्टिवली यानी कंप्लीट द टास्क। सर एक एग्जांपल लेते हैं, लेट्स टेक एन एग्जांपल। तो ये अपना एक सेकंड मेरे बच्चों, एक सेकंड, ये गलत हो गया। हाँ, ये अपना एक एम्प्लॉय, लेट्स इसका नाम देते हैं, इसका नाम दे मनीष। तो ये अपना एक एम्प्लॉय है मनीष। अब मनीष है ना काम करता है, तो मनीष को मैंने काम दिया और मनीष को मैंने क्या बोला, मनीष सुन। क्या सुन, क्या सर मनीष सुन, क्या करना है तेरे को, मैं ना तेरे को क्या दे रहा हूँ, मैं तेरे को दे रहा हूँ 1000 रुपए, और 1000 रुपए में जा 5 रजिस्टर लिया, 5 रजिस्टर लिया। तो सर इसमें इफेक्टिवली कब माना जाएगा मनीष को, जब मनीष 1000 रुपए में 5 रजिस्टर लाके दे देगा मुझे, यानी इफेक्टिवली। अब सर इफिशिएंटली कब माना जाएगा, जब मनीष ना सर ये 1000 रुपए में 5 रजिस्टर ना लाके क्या कर दे, या तो 1000 रुपए में 6 रजिस्टर लिया है, या फिर सर 5 रजिस्टर 800 रुपए 900 रुपए ऐसे किसी में लिया है। ओके सर, तब उसको इफिशिएंट मान लिया जाएगा, मतलब उसने कम खर्चे में या फिर कम वेस्टेज में। अब देखो कॉस्ट वर्ड मैंने आपको लिखवाया, मैंने इससे बोला कि क्या कॉस्ट वर्ड यहाँ पे यूज करना सही है, तो आप लोगों का मेरे पास जवाब आना चाहिए कि नहीं सर। क्यों, देखो कई बार ऐसी सिचुएशंस आएंगी जिनमें जो एम्प्लॉई है वो अपनी तरफ से पूरी तरह से कंट्रोल में था कि मैं अपना खर्चा रोक के रखूंगा, बट स्टिल अदर फैक्टर्स की वजह से खर्चा बढ़ जाता है। सर फॉर एक बहुत सिंपल एग्जांपल, लेट्स से मैंने उसको बोला कि 1000 रुपए के 5 रजिस्टर ले लो, वो गया 1000 रजिस्टर लेने, रजिस्टर वाले ने बोल दिया 1200 के। अब मनीष की गलती थी क्या ये, नहीं। अच्छा चलो और एग्जाम्पल, मैंने मनीष को बोला कि मनीष कल तक ले आइयो यार। अब क्या हुआ, मनीष बेचारा जा रहा था लेने और मनीष पे गलती से चोट लग गई और वो 1 हफ्ते तक क्या हुआ, छुट्टी पे हो गया। तो क्या ये भी मनीष की गलती है, नहीं। तो कई फैक्टर्स ऐसे भी दिखेंगे जिनमें क्या होता है, जो एम्प्लॉय है वो अपने पॉइंट पे चीजों को संभालने की कोशिश करता है, बट एक्सटर्नल फैक्टर्स को रोक देते हैं। इसी कारण से यहाँ पे एक कॉस्ट वर्ड लिखना गलत है। क्या वर्ड लिखना गलत है, कॉस्ट, इसको लिख के काटता हूं, कॉस्ट वर्ड लिखना गलत है, इसलिए हम वेस्टेज लिखते हैं कि हमारा जो एम्प्लॉय है वो कम से कम वेस्टेज करे। ओके सर, तो एक बार से रिपीट करते हैं, हमने क्या क्या मार्क किया था। हमने मार्क किया था इट इज अ प्रोसेस ऑफ डिजाइनिंग एंड मेंटेनिंग एन एनवायरनमेंट इन विच इंडिविजुअल्स वर्क टुगेदर इफेक्टिवली एफिशिएंटली। लास्ट हमने मार्क किया था सर गोल। एक सेकंड बेटा, गोल क्या मार्क किया था हमने बच्चों, गोल। अब देखो सर गोल में क्या है, सर गोल मतलब हमारा सिंपल कि जो हम अचीव करना चाहते हैं, मतलब कहना तो सही है आपका। तो इस पे एक बात कर लेते। देखिए जो ये ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं ये ना 2 तरह के गोल बताती है बेटा। एक गोल होता है जिसको हम कहते हैं शॉर्ट टर्म गोल, और एक गोल होता है जो होता है लॉन्ग टर्म गोल। ठीक है, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म। तो इसको एक पॉइंट्स डायग्राम समझाता हूँ। ये ऑर्गेनाइजेशन का पोजीशन जो अभी वो है, यानी वेयर द ऑर्गेनाइजेशन इज, ऑर्गेनाइजेशन है कहाँ पे। अब क्या करती है ऑर्गेनाइजेशन, धीरे धीरे आगे बढ़ती है, और कहाँ पे बढ़ती है, जाके अपने लॉन्ग टर्म गोल को अचीव करने के लिए। और सर इस लॉन्ग टर्म गोल को अचीव करने के लिए ये ऑर्गेनाइजेशन करती क्या है, इस लॉन्ग टर्म गोल को अचीव करने के लिए ये ऑर्गेनाइजेशन रोज एक छोटे छोटे गोल्स को अचीव करती, गोल्स को अचीव करती, ताकि वो लॉन्ग टर्म की तरफ पहुंच पाए। अब जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ आपकी तरीके से। जैसे आप सबका टारगेट है कि हमें 12th बोर्ड्स में बेस्ट स्कोर करना है, 95 98 ऐसे स्कोर करना है। तो सर हाँ सब स्कोर करना है, इतना स्कोर करना है। इसके लिए अब आप रोज एक टास्क बनाते होगे कि आज मैं इतना पढ़ूंगा, ये मेरा शॉर्ट टर्म गोल, लॉन्ग टर्म गोल मेरे को ये अचीव करना। तो ये सर डिफरेंस हुआ कि हम कहाँ पहुंचना चाहते, लॉन्ग टर्म गोल, हम उसको अचीव करने के लिए रोज छोटे 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 टास्क अचीव करते, यानी कहाँ है हम, वेयर इज गोल। हम रोज छोटे 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 टास्क अचीव करते, वो क्या हो गए,
शॉर्ट टर्म गोल्स, और कहाँ हम पहुंचना चाहते वो है हमारा लॉन्ग टर्म गोल। क्लियर है बच्चों? ओके, क्लियर? ओके, तो सर एक बार हम जरा इसको कंपाइल अप करके एक बार डेफिनेशन को वापस से रीड करते हैं। सर इट इज अ प्रोसेस ऑफ डिजाइनिंग एंड मेंटेनिंग। सर ये एक प्रोसेस है जिसमें सीरीज ऑफ टास्क परफॉर्म होते, जिसमें हम एक एनवायरनमेंट यानी एक कल्चर को बिल्ड करते, एक एनवायरनमेंट को बिल्ड करते जिसमें जो लोग हैं वो कोऑर्डिनेशन यानी कि साथ मिलके काम करते, कैसे इफेक्टिवली यानी काम कंप्लीट करना, और दूसरा सर दूसरा क्या करना, इफिशिएंटली, कि सर इफिशिएंटली मतलब कम से कम खर्चे में, और फिर सॉरी वेस्टेज में, फिर सर क्या, टुवर्ड्स सिलेक्टेड एम यानी कि हमारे गोल की तरफ। गोल शॉर्ट टर्म भी हो सकता है और लॉन्ग टर्म। सर एक काम करो, एक ना एक लाइव है, एक ऐसी कंपनी का एग्जांपल दे दो जो उसके शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म हो। लो बेटा ये लो, जैसे जो आपकी फ्लिपकार्ट कंपनी मेरे बच्चे, क्या अच्छा वैसे सर ये शॉर्ट टर्म गोल्स और लॉन्ग टर्म गोल्स का कोई और नाम भी है? देखो आपकी बुक में कवर नहीं है, फिर भी मैं आपको दे रहा हूँ। शॉर्ट टर्म गोल क्या है? शॉर्ट टर्म गोल्स को हम कहते हैं मिशंस। क्या कहते हैं सर? मिशंस। और सर लॉन्ग टर्म गोल को विजन्स। ठीक है सर, ये दो नाम से बुलाए जाते हैं। अब हम फ्लिपकार्ट की बात करते हैं बेटा। एक मिनट, मैं आपको फ्लिपकार्ट का एग्जांपल दे रहा था। फ्लिपकार्ट, ये फ्लिपकार्ट है। फ्लिपकार्ट ने क्या किया था सर? फ्लिपकार्ट ने अपना मिशन बता रखा है। सर पहले विजन बताते हैं। विजन उसने बोल रखा है टू बी दी Amazon, to be the Amazon of India। वो Amazon बनना चाहते हैं इंडिया का। ठीक है, इसके लिए उन्होंने मिशंस बना रखे हैं। क्या? दे ऑफर ऑल टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स टू द कस्टमर्स। ये इनका टारगेट बना रखा है कि हम हर तरह का प्रोडक्ट इंडिया के कस्टमर्स को सामने करेंगे, उनके ऑफर करेंगे, जिससे क्या है कस्टमर्स को अगर कुछ भी अब लेना होगा तो उसके लिए उनको एक ही नाम याद आएगा, फ्लिपकार्ट। अब ऐसे धीरे धीरे वो प्रोडक्ट अचीव करते जोड़ते चले जाएंगे, तो एंड में क्या होगा, विजन अचीव हो जाएगा कि कस्टमर सबसे ज्यादा, या फिर जैसे आप अमेजोन पूरे वर्ल्ड में फेमस है वैसे ही इंडिया में फ्लिपकार्ट फेमस हो जाएगा। ओके बच्चों, तो दिस इज द डेफिनेशन के हम मैनेजमेंट को क्या मानते, क्या समझते, क्या है। सर आपने एक क्वेश्चन लिखवाया था, इस क्वेश्चन का आंसर दे दो, फिर हम आगे की बात करेंगे। सर क्वेश्चन क्या था कि क्या मैनेजमेंट जो है, क्या सर मैनेजमेंट एक पर्सन है, जॉब है, प्रोसेस है? देखो प्रोसेस हमने समझा, तो हाँ ये एक प्रोसेस तो है, प्रोसेस तो है। हाँ सर प्रोसेस तो है। अब बात करते हैं पर्सन। देखिए क्या मैनेजमेंट हम एक पर्सन को भी मानते? हाँ सर, हमने ना मैनेजर वर्ड सुना हुआ है कि मैनेजर होता है एक इंसान जो का सबको कंट्रोल मैनेज वगैरह करता है। कई ऑर्गेनाइजेशन में बेटा मैनेजमेंट के नाम से भी इनको बुलाया जाता है। तो क्या सर हम पर्सन भी मान सकते हैं? हाँ। क्या सर ये एक जॉब भी है? मैनेजर अपने आप में एक जॉब है, आपको पता है। तो सर ये तीनों है। सर एक एग्जांपल दो। लेट्स टेक एन एग्जांपल कि आप हैं, आपने एक कंपनी में ज्वाइन हुए एज अ मैनेजर। तो कोई बाहर वाला पर्सन आएगा तो बोलेगा वेयर इज मैनेजमेंट, तो कौन जाओगे? तुम पॉइंट क्या हुए थे? एज अ मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी। ओके सर, तुम कर क्या रहे हो? तुम प्रोसेस परफॉर्म कर रहे हो मैनेजमेंट के। तो सर ये तीनों हैं। एक इंसान भी होता, एक इंसान जो मैनेजर की पोजीशन पर अपॉइंट होता, वो क्या करता है? मैनेजमेंट का प्रोसेस करता है। इसलिए मैनेजमेंट एक प्रोसेस, पर्सन, जॉब तीनों होता है। ओके सर। सर ये क्यों पढ़ा है बेटा? चैप्टर कुछ स्टार्ट हुआ है आज, धीरे धीरे जान सब समझ जाएगा कि ये कि हमने क्यों क्लियर कर रहे हैं इसको अभी। क्योंकि आगे मैंने आपको कुछ, यहाँ पे मैंने जब स्टार्ट किया था मैंने आपको कुछ बोला था कि आप कुछ अजम्पशंस रखिए कि आप एक मैनेजर हो, और अगर कहीं स्पेसिफिक केस आएगा तो हम अपनी अजम्पशन को चेंज करेंगे। तो उसी चीज के लिए हम बात कर रहे हैं। अच्छा सर, क्या सिर्फ ऐसे लिख लिख के अपनी गंदी सी राइटिंग में पढ़ाने वाले हो? सोचा था यही था, बट अब मैं क्या सोच रहा हूँ कि मजाक कर रहा हूँ। हम आपको इसके साथ आपके नोट्स अवेलेबल होंगे, नोट्स की फोटो कब दिखेगी सर? सबर तो करो। अब सर इन नोट्स को हम कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, अपने पास पहुंचा सकते हैं? सिंपल, वीडियो की डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक है, ज्वाइन करो, अपना बना लो, खत्म। तो आज के लिए इतना ही करते हैं। ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू। हंस रहे हैं, मुस्कुराते रहें और आते रहें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। चलो।